अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रेंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स। नाज़रीन, दुनिया भर में एक जो नया मसला सामने आ रहा है वो है माहौलियात का। आपने नोट किया होगा पाकिस्तान में भी और वैसे दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में भी जो पैटर्न्स हैं वेदर के वो चेंज हो रहे हैं। कहीं बारिश हो रही है ऐसे वक्त में जब बारिशें नहीं हुआ करती थी, और कहीं जो है वो ज़लज़ले आ रहे हैं, वो तूफ़ान आ रहे हैं, बर्फ़ पिघल रही है और अजीब सा मौसम हो रहा है। जैसे मतलब लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि इस मौसम में ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तो ये जो है वो आलमी सतह पर माहौलियाती तब्दीली की वजह से हो रहा है, और माहौलियाती तब्दीली जो है उसकी मुख्तलिफ रीज़न्स हैं, जिसमें इंसान की अपनी पैदा करदा भी बहुत सारे अवामिल जो हैं वो उसमें शामिल हैं। माहौल को चेंज करने में, माहौल को ख़राब करने में आमतौर पर आपने सुना ही है कि आलूदगी के हवाले से हम जिक्र करते रहते हैं, और आलूदगी जो है वो मुख्तलिफ़ अक़साम की होती है। फ़ज़ाई आलूदगी होती है, समंदरी आलूदगी होती है, और उसके साथ साथ जो सॉलिड वेस्ट है वो भी आलूदगी पैदा करने में एक बहुत बड़ा रोल जो है वो अदा करता है। कराची के कुछ नौजवानों ने इसका एक सलूशन निकाला है, और वो जो कचरा है शहर में, उस कचरे को ना सिर्फ रिमूव कर रहे हैं, ना सिर्फ उसे हटा रहे हैं, बल्कि उसे रिसाइकिल कर रहे हैं, और उसके साथ साथ उसे अपसाइकिल भी कर रहे हैं। मतलब उसमें से जो ऐसी चीज़ें हैं जो कारामद हो सकती हैं, दोबारा रीयूज़ हो सकती हैं, उसको दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये ऐसा क्या नया है कि ये जो नौजवान कर रहे हैं। इससे पहले भी हालांकि कचरा सफाई ठिकाने लगाने का काम गवर्नमेंट की सतह पर भी कुछ कंपनियां कर रही हैं और कुछ एनजीओज़ भी कर रही हैं। इसमें ऐसी क्या नई ख़ास बात है और क्या इसमें यूनिकनेस है या क्या डिफरेंस है, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहतरमा एंजल इमदाद साहिबा, जो कि CEO हैं इरवेदे के। इरवेदे इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जिसको हेड करती हैं। एंजल, वेलकम इन आवर शो। बताइए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि क्या है। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा नाम एंजल इमदाद है एंड आई एम द फाउंडर एंड CEO ऑफ इरवेदे गो ग्रीन। इरवेदे गो ग्रीन एक ऐसी कंपनी है जो कि इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के ऊपर काम कर रही है। उसमें से सबसे बड़ा मसला जो है वो वेस्ट मैनेजमेंट का है। सो वेस्ट को हम ज़ीरो वेस्ट की तरफ लेके जाना चाहते हैं। उसको हम किस तरह से लेके जा सकते हैं? रिसाइकलिंग एंड अपसाइकलिंग, जैसे आपने मेंशन किया। इस तरह से हम डिफरेंट इनोवेटिव मेथड्स को यूज़ करके, फॉर इंस्टेंस खाने को वेस्ट का जिसका कोई कुछ नहीं करता, उसको हम कंपोस्ट या एनिमल फीड में तब्दील करते हैं। वुडन वेस्ट को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू फर्नीचर्स। इस तरह से प्लास्टिक के डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट होते हैं, वो डिफरेंट चीज़ों में आगे फर्दर रिसाइकल या फिर अपसाइकल हो जाता है। यहाँ पे हमारा जो अलग एक काम करने का तरीका है वो ये है कि ऑन पॉइंट एक तो हम अवेयरनेस देते हैं। अगर मैं आपके ऑफिस में और यहाँ पे स्टूडियो में काम करना शुरू करूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपकी सारी इंटायर टीम को हम अवेयर करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे कि आपका वेस्ट किस तरह से गीले कचरे और सूखे कचरे में डिवाइड होने की ज़रूरत है ऑन पॉइंट। और फर्दर आपको ये कर भी रहे हैं तो आप ये क्यों कर रहे हैं, इसकी आपको अहमियत बताते हैं। हेल्थ हैज़र्ड्स इसकी वजह से जो क्रिएट हो रहे हैं हमारे अपने लिए और दूसरों के लिए, हम इसकी आगाही देते हैं। उसके अलावा आपने जितना वेस्ट हमें दिया रिसाइकलिंग के लिए, उसका इंटायर डेटा हम आपके साथ शेयर करते हैं, और उस डेटा के बिनिस्बत आपने कितने कार्बन फुटप्रिंट्स जो कि बड़े सतह पे आप एमिट करते हैं पर्सनल लेवल पे और सोसाइटी लेवल पे, हम वो भी आपको बताते हैं कि आपने कितना कम किया। अच्छा, राइट। तो ये बताइए कि ऑर्गेनाइजेशन कब फॉर्म की आपने और इसका आइडिया कैसे है? सो बैक इन 2019 ये हमने स्टार्ट किया इनिशिएटिव, और मैं खुद बाय प्रोफेशन एक इन्वायरमेंटलिस्ट हूँ। मैंने MPhil किया हुआ है, तो ये मेरा काम ऑफ कोर्स है। मैंने डिफरेंट इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट में सिंध में भी काम किया, वहाँ पे मुझे मौका मिला, और डिफरेंट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ को मैंने हेड किया। वहाँ पे जो लूप होल्स मुझे नज़र आए कि यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, सो उनको देखते हुए हमने ये इनिशिएटिव लिया कि हमें ये काम करने की ज़रूरत है। राइट। और आम आवाम को समझाने के लिए क्या बताएंगी कि आप कैसे काम करते हैं, जैसे इनिशिएट कैसे करते हैं, स्टार्ट कहाँ से करते हैं? लेट्स से कोई अगर एरिया आपने चूज़ किया है तो फिर वहाँ काम स्टार्ट कैसे हो? बिल्कुल, यहाँ पे अगर हमें कोई रीच आउट करता है, सोसाइटी हो गई, रेस्टोरेंट हो गई, या MNCs इंडस्ट्रीज तक पे हम काम करते हैं। सो सबसे पहले हम उनका एवेल्युएट करते हैं। हम देखते हैं कि उनके पास से किस किस तरह का, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिस तरह का वेस्ट
आ रहा है वहाँ से। कुछ के पास से प्लास्टिक्स बहुत ज़्यादा आते हैं, कुछ के पास से फूड वेस्ट बहुत ज़्यादा आता है, कुछ के पास से डिफरेंट कैटेगरीज। उसके बिहाफ पे हम फिर उनको ट्रेन करते हैं कि आपको किस तरह से मैनेज करना है, और फिर एक हमारा पूरा स्केड्यूल बन जाता है कि इतनी इतनी दफ़ा हमने वहाँ से उठाना है उनका वेस्ट। यहाँ पे हमारा फर्दर आगे चल के हमारा ये भी इरादा है, जिसमें हम काम कर रहे हैं स्टिल, कि जो ऑलरेडी एक वेस्ट की एक कम्युनिटी ऑलरेडी जो उठाती है, सड़कों से उठाती है, हम उनको ऑन बोर्ड लेके आ सकें। वो इस वजह से क्योंकि एक वो बहुत बड़ी तादाद में, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन वो वो सेग्रीगेटेड है, वो कभी कोई कहीं कर रहा है, कभी कोई कहीं कर रहा है, उनको हम सिस्टमैटिक वे में बस मिक्स करके ट्रक में डालते हैं, उसके बाद लेके बस बिल्कुल ऐसे ही जाके डंप कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही वो अपने काम की चीज़ उठाते हैं जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, प्लास्टिक बोतल की ज़्यादा है, मेटल की ज़्यादा है, हम वो उठाते हैं। बाकी शॉपर्स और जो नहीं वो रिसाइकल आराम से कर सकते, वो वहीं पे सड़क पे छोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ा मसला है। हम उनको बेहतर वेजेस भी देना चाहते हैं, हम उनको ट्रेनिंग्स देना चाहते हैं, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हम उनकी हेल्थ को सेव करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि हेल्थ कंसर्न्स वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा हैं जो हैंडल कर रहे होते हैं। यहाँ पे जितने डिपार्टमेंट्स हैं, स्पेशली हेल्थ केयर डिपार्टमेंट जो है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला है कि हेल्थ केयर का वेस्ट भी मिक्स होकर हमारी सड़कों पे आ रहा होता है। अब जैसे हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स के अंदर हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग स्कूल्स हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वहाँ पे हमारी जैसी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे ट्रेनिंग्स लें कि हेल्थ केयर वेस्ट कैसे मैनेज करना चाहिए। एक बहुत हमारे पार्टनर है होराइजन स्कूल ऑफ नर्सिंग, वहाँ पे हम बहुत सारी ट्रेनिंग्स नर्सेस को देते हैं ताकि आगे जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाएं तो वहाँ पे वो अपना एक इम्पैक्ट वहाँ पे छोड़ सकें। उसके अलावा हमारे पास काफ़ी सारे अदर क्लाइंट्स ऑन बोर्ड हैं, जैसे रेस्टोरेंट्स हैं, खान साहब है हाईवे के ऊपर, वो अपना सारा वेस्ट हमें देते हैं, उनका कोई भी प्लास्टिक का वेस्ट बाहर नहीं जाता। तो हमारी अगर सोसाइटी इस तरह के हमारे क्लाइंट्स को प्रमोट करे ताकि उनके पास ज़्यादा जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। स्कूल्स हमारे साथ काम करते हैं, पब्लिक फाउंडेशन एक स्कूल है DHA के पास, सो फाउंडेशन पब्लिक स्कूल है, उनका वेस्ट सारा हमारे पास आता है, उसको हम रिसाइकिल करते हैं, वहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग्स भी देते हैं। उसके अलावा MNCs, कैडबरी चॉकलेट जैसे क्लाइंट्स हमारे साथ हैं, क्योंकि वो इस चीज़ को समझते हैं कि उनका वेस्ट रिसाइकिल होना कितना इंपॉर्टेंट है ताकि एक बिगर इम्पैक्ट क्रिएट हो सके। अच्छा, बताइए, जैसे आपने बताया कि आप इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं, तो शहर की क्या सूरत हाल है? आप जब जाती हैं, बाहर देखती हैं, तो कौन कौन से बड़े इश्यूज आपको नजर आते हैं विद रिगार्ड टू एनवायरनमेंट? अभी हम लोग ट्रेनिंग्स भी कुछ ले रहे हैं, उसके अंदर मैंने कल ही हम बात कर रहे थे कि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट, मैं या आप जब अपने घर पे वापस जाते हैं तो हमारी कुछ स्पेशली मर्दों की बहुत एजिटेटेड होते हैं, बहुत इरिटेटेड होते हैं। वो इसलिए नहीं कि वो नौकरी से सिर्फ सुन के आ रहे होते हैं या वहाँ पे कुछ मसले होते हैं, वो जब नौकरी से वापस निकलते हैं तो हमारी सड़कें ख़राब हैं, हमारे धुएँ इतने चल रहे हैं, इतना नॉइस पॉल्यूशन है, हमें कुछ ग्रीन सीनरीज नज़र नहीं आती, तो एवरीथिंग प्लेज इट्स पार्ट। और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि हमारी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। तो हर एक चीज़ एक पार्ट प्ले करती है जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि इन्वायरमेंट का पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबिलिटी आजकल बहुत शोर मचा हुआ है इसका, एवरी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज इसके ऊपर काम कर रही है। सस्टेनेबिलिटी इज इक्वल्स टू एम्पावरमेंट फाइनेंशियली, क्योंकि जितना हम सस्टेनेबल होंगे, अब मैंने वेस्ट को सेग्रीगेट किया, अब प्लास्टिक को मैं किसी और को दे रही होंगी रिसाइकिल करने के लिए, गत्ता किसी और तरीके से हो रहा होगा, तो हर चीज़ में जॉब क्रिएशन हो रही है। जहाँ पे सेग्रीगेशन की बात है वहाँ पे भी लेबर लग रहा है, तो जॉब्स भी क्रिएट हो रही हैं, एम्पावरमेंट भी आ रही है, और हमारी इकोनॉमीज भी बेहतर हो रही हैं। तो कितने ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम कर चुकी हैं या अभी इस वक्त कर रहे हैं आप लोग? हमारे बड़े क्लाइंट्स हमारे पास अभी 3 ऑन बोर्ड हैं जो कि MNCs हैं बड़ी, जिसमें से कैडबरी चॉकलेट एक है और 2 अलग हैं हमारे पास। उसके अलावा लोकल रेस्टोरेंट्स हमारे साथ काम करते हैं, सोसाइटीज़ हम ऑन बोर्ड कुछ करना चाह रहे हैं। अभी मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये भी कहना चाहूँगी कि जो सोसाइटीज़ अपना वेस्ट की प्रॉब्लम को लेके चल रही हैं, क्योंकि घरों से सबसे ज़्यादा वेस्ट है वो सड़कों पे आ रहा होता है, हमारी यहाँ पे कोशिश है कि हम उनके साथ काम करें ताकि ऑन पॉइंट वहाँ पे हम घरों पे भी ये ट्रेनिंग दे सकें, माओं को ये ट्रेन कर सकें कि किस तरह से उन्होंने सेग्रीगेट करना है, रीयूज़ कर सकती हैं और इससे पैसे भी बना सकती हैं। आप लोग कौन से प्लेटफॉर्म पे हैं? लोग आपको अगर ढूंढें तो कहाँ ढूंढें? जी, हम आपको हमारी वेबसाइट भी है irvede.com.pk के नाम से, उसके ऊपर हमारी सारी ईमेल एड्रेसेस, हमारी लोकेशन और हमारे बिल्कुल फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, हम सब जगह मौजूद हैं। तो ये बताइए कि आप इतने अरसे से काम कर रहे हैं, तो कितना कचरा आप लोगों ने उठवाया है या उसको
फिर आगे फर्दर उसको वो किया, सेग्रीगेट किया? सो अगर मैं सिर्फ इस साल की बात करूं तो जून तक का मैं आपको डेटा बताऊंगी। 150 टन्स प्लस हमने जो है उसको वेस्ट को हमने रिसाइकिल किया है, उसको मैनेज किया है। उसके अलावा बहुत सारे इंडिविजुअल्स तक हमने अवेयरनेस फैलाई है। इस साल का हमारा टारगेट है, जर्मन कॉन्सुलेट के साथ हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि 15 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, जहाँ पे हम 3600 प्लस स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे होंगे, उनको बता रहे होंगे उनको अपनी ज़िंदगी में क्या इकदाम करने हैं ताकि वो इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट बन सके। अच्छा, राइट। और ये बताइए कि गवर्नमेंट लेवल पे भी आप कुछ अवार्ड वगैरह ले रही थी, वो क्या था? बिल्कुल, गवर्नमेंट्स पे हमें नेशनल इनोवेशन अवार्ड प्राइम मिनिस्टर की तरफ से उसके वन ऑफ द रनर अप्स हम थे, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए पार्ट प्ले किया। मुबारक आपको बहुत। बहुत शुक्रिया। उसके अलावा लोकल लेवल पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, हम काफ़ी सारे उसमें हमने जीता है। इन्वायरमेंट रिलेटेड हमने काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स जीते हैं अब तक। अच्छा, राइट। और ये बताइए कि आपने जैसे बताया कि स्टूडेंट्स के साथ आप इंगेज हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, तो अब तक कितने स्कूल्स में या कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एड्रेस किया आपने? हमने 8000 प्लस इंडिविजुअल्स तक हमने रीच आउट किया है। यहाँ पे अगर जब मैं बात करूँ रीच आउट करने की, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट गोल ये होता है कि जहाँ पे लोग हमें ज़्यादा मिले हम वहाँ पे किसी तरह से पार्टनरशिप कर सकें। फॉर इंस्टेंस कराची लिटरेचर फेस्टिवल बहुत एक बड़ा फेस्टिवल होता है कराची का, कराची ईट फेस्टिवल एक बहुत बड़ा होता है। हम उनके साथ पार्टनर करते हैं, हम उनको पूरा इवेंट जीरो वेस्ट बनाते हैं, उससे जितना वेस्ट निकलता है हम उसको रिसाइकिल करते हैं और हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम हज़ारों लोगों को 1-on-1 वहाँ पे एजुकेशन दे सकते हैं। राइट। और ये बताइए कि आगे क्या करने का प्लान है? आगे हम और ज़्यादा इसको इक्विप्ड करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी हम और ज़्यादा अपने काम के अंदर डालना चाहते हैं क्योंकि एआई का ज़माना है, हम जिस तरह से ताकि और बड़े लेवल पे इम्पैक्ट छोड़ सकें। दूसरी चीज़ ये, येस वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पार्टनरशिप कर सकें, क्योंकि जब तक हम गवर्नमेंट के साथ पार्टनर नहीं करेंगे हम बड़े लेवल पे और ज़्यादा मासेस को रीच आउट नहीं कर सकेंगे। एंड डेफिनेटली हमें आप सबका एंड सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे काम में, क्योंकि जब तक पर्सनल लेवल पे हम नहीं समझेंगे कि कचरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका हमें ख्याल रखना है, तब तक हम कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ये बताइए कि आपने बताया अपनी कंपनी के बारे में कि टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, तो इसमें टेक्नोलॉजी कहाँ है? बिल्कुल, टेक्नोलॉजी इसमें ये है कि हमारे जितने क्लाइंट्स हैं वो पूरा डेटा जो है हमारी वेबसाइट और उनको रिपोर्ट्स जाती हैं, पूरा डेटा वो वैल्यूएट कर सकते हैं किस किस तौर का उन्होंने वेस्ट जनरेट किया है और उसको कितना कार्बन फुटप्रिंट्स उन्होंने रिड्यूस किया है, ये पूरा डेटा उनके पास टेक्नोलॉजी की मदद से उनके पास पहुंचता है। दूसरी चीज़ ये, हम आगे चल के हम अपनी जो वेस्ट मैनेजमेंट हमारी सर्विसेज हैं फिजिकली, उसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम किस तरह से टेक्नोलॉजी उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि आगे आप लोग को ज़रूर नज़र आएगा। तो आप अभी तक सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तक नहीं पहुंची? हम प्राइवेट कंपनीज उस तरह से काम करती है कि जहाँ पे गवर्नमेंट शायद नहीं काम कर पाती या फिर उनकी लिमिटेशंस होती हैं। आगे डेफिनेटली हम चाहेंगे कि हम उनके साथ पार्टनर करके और बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें। और हेल्थ के हवाले से आपने बात की, हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले से, तो उनसे कोई आपकी कोऑर्डिनेशन या लाइजन कुछ हुआ है या जी? हेल्थ डिपार्टमेंट की डिफरेंट हॉस्पिटल्स के साथ हमारी पार्टनरशिप्स हैं। केएमसी के हॉस्पिटल्स के हमारी पार्टनरशिप है, वहाँ पे हम कुछ हॉस्पिटल्स में ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की भी हैं और आगे भी हमारा प्लान है ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करने का। वहाँ पे वेस्ट की भी हम बात करते हैं, उनको सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं इंसिनरेशन की और वेस्ट हैंडलिंग की। राइट। तो कोई फ्यूचर का टारगेट है जैसे कि कितने अरसे में आप कितना टन जो है वो कचरे को एड्रेस कर सकेंगे और क्या करेंगे? सो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम टारगेट कर रहे हैं कि पर मंथ हम 50,000 टन से ज़्यादा जो है वो वेस्ट को हम डील कर सकें और इस तरह से हम डिफरेंट लोगों तक 2 लाख लोगों को हम ट्रेन भी कर सकें। हमारा टारगेट ये है। अच्छा, राइट। जैसे आपने अब तक बताया तो कुछ समझ ही आया कि आप ज़्यादातर इवेंट बेस्ड या कुछ इस तरह से एक्टिविटी बेस्ड काम कर रहे हैं आप लोग। तो कोई ऐसा प्लान है आपका कि जैसे कोई एरिया में आप काम करें जैसे पायलट के तौर पे, कुछ ऐसा आइडेंटिफाई? हमारी 2 सोसाइटीज़ से अभी बात चल रही है, होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस मंथ हमारी वो फाइनलाइज हो जाएंगी। इसीलिए मैंने बात की कि जब हम सोसाइटीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे एक परमानेंट काम होता है। जब मॉडल्स हम एक पायलट एक सस्टेनेबल मॉडल डेवलप कर देंगे कि उसको देखते हुए बाकी सब भी अडेप्ट कर सकें। एंड येस, एज आजकल हमें थोड़ी सी पब्लिसिटी ज़्यादा मिल रही है तो इसकी वजह से लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं कि हम वहाँ पे काम कर सकें और अपना काम बढ़ा सकें।
राइट, और उस काम करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा सोसाइटीज़ को? आपको उनको हमें हमसे बात करनी होगी, हमें हमारा नंबर है सोशल मीडिया पे हर जगह पे, हमें रीच आउट करें और हम फिर आपके साथ मीटिंग तय करेंगे कि फिर हम इकदाम देख लेंगे किस स्टेप्स से किस तरह से हम आपके साथ काम कर सकते हैं। वी आर उसमें ओपन टू उन्हें भी पैसे मल्टीपल खर्च करने पड़ेंगे? कुछ हमारे पास मॉडल्स ऐसे हैं कि कुछ हमें देने पड़ते हैं। यहाँ पे आपने बहुत अच्छी ये बात की कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि जब वेस्ट की बात आती है तो कोई भी हमारा कचरा फ्री में उठा के ले जाएगा। हमारा जो पूरा प्रोसेस है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, इट टेक्स। लोग तो पैसे भी देते हैं कचरा उठाने पैसे भी देते हैं, लेकिन बात यहाँ पे ये आती है, पैसे ही देते हैं। पैसे ही देते हैं, बिल्कुल ऐसा है कबाड़ी वाले का जो मॉडल है। फ्री में कोई नहीं उठाता है। इसमें फिर मसला ये होता है कि फ्री में सिर्फ वही होते हैं कि छाटी करके अपने मतलब को उठाते हैं, बाकी वही उसको और ज्यादा फैला के चले जाते हैं। अब जो छूट जाता है प्लास्टिक शॉपर, ये सब हमारी उस पर बहुत मेहनत लगती है, वॉशिंग लाइन हमारी लगती है, हमारे एनर्जी लगती है, हमारे पैसे लगते हैं। तो वो जीरो वेस्ट करने के लिए हमें जाहिर है हमारे क्लाइंट्स की हेल्प चाहिए कि हम उनको बहुत कम रेट्स में हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। राइट, लास्ट टेक होम मैसेज क्या देना चाहिए? टेक होम मैसेज ये है कि पर्सनल लेवल पे हमें ये देखना है कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारी सिंगल हैबिट्स, यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहूँगी। सबसे पहले उठ के हम टूथब्रश करते हैं। टूथब्रश जो है हम सबका प्लास्टिक का होता है, अब वुड का भी अवेलेबल है। वो प्लास्टिक का टूथब्रश 500 साल तक इसी इन्वायरमेंट में रहेगा। जब हमारी आगे की जनरेशन्स भी आ जाएंगी, वो यहीं का यहीं रहेगा क्योंकि वो डिग्रेड नहीं होता। तो ये छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं। आपकी प्लास्टिक की बॉटल, आपका शॉपिंग बैग्स, ये सब चीजें आप अपनी हैबिट्स चेंज कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पुराने जमाने में वापस जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं सबको ये बोलना चाहूंगी आज, कि सबसे पहले अपने घर में एक शॉपर रख लें, एक बड़ा बैग रख लें या बिन रख लें, जिसके अंदर आप गीले कचरे के अलावा सारा ड्राई वेस्ट, उसके अंदर पेपर, प्लास्टिक बॉटल, टिन, मेटल, कुछ भी आप उसमें डालें। और हम जैसी ऑर्गेनाइजेशन आपके पास आती है तो डेफिनेटली उसको दें। अगर हम नहीं मिलते तो एटलीस्ट कबाड़ी वाले को दें ताकि वो रिसाइकल हो सके। बहुत शुक्रिया आपका एंजल इमदाद, आप हमारे साथ मौजूद रही हैं और आपने गुफ्तगू की। नाज़रीन, उम्मीद है कि ये गुफ्तगू जो है आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी और अगर माहौल को बेहतर बनाने में आप भी कोई किरदार अदा कर सकते हैं तो ज़रूर करना चाहिए। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद एक और स्टोरी बताते हैं आपको।